एक लंबे समय के इनकम्बेंसी के बाद पाकिस्तान को बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही में वहां पर एक ट्रेन हाईजैक की घटना सामने आई है, जिसमें BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 300 से भी ज्यादा लोगों को होस्टेज बना लिया और दर्जनों की संख्या में पाकिस्तानी ऑफिसर्स को मार गिराया है। में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। यहां एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है, 100 लोग होस्टेज भी बनाए गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA का दावा है, BLA का, कि उसने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा जमा लिया। पर यह पहली बार नहीं जब बलूचिस्तान में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अगर साल 2024 की बात करें तो इस दौरान BLA ने बलूचिस्तान में 154 अटैक्स एग्जीक्यूट कराए थे, जिसमें 66 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 100 से भी ज्यादा लोग और पाकिस्तानी फोर्सेस घायल हुए थे। जिसमें जून 2024 में तो BLA ने लगातार 3 जगह अटैक एग्जीक्यूट कराए थे। 24 जून 2024 पाकिस्तानी मिलिट्री के डेथ स्क्वाड के लीडर खादिम हुसैन पंडरी की कालात में हत्या कर दी गई। 27 जून 2024 मेजर चौक मास्टुंग के नजदीक एक FC यानी कि फ्रंटियर कॉर्प्स ऑफिसर्स पर ग्रेनेड से अटैक कर दिया गया। और फिर 29 जून 2024 को फिर FC के नौसी बाजार में एक ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया और अब 11 मार्च को हुए ट्रेन हाईजैक ने पाकिस्तान की नींद ही उड़ा दी है। पर सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर बलूचिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी लेने के लिए लड़ रही है, या फिर यह बस BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की डर्टी पॉलिटिक्स का नतीजा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। साथ ही BLA का इतिहास खंगालने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा रिसर्च बेस्ड कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दरअसल BLA का स्थापना तो साल 2000 के आसपास हुई थी, जब बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट ने ज्यादा एग्रेसिव रूप लेना शुरू कर दिया था। लेकिन इसका इतिहास 1970s के बलोच इंसर्जेंसी से जुड़ा है। तो ये बात 1947 की है, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, या यूं कह लें भारत से अलग हुआ था। तब बलूचिस्तान को पाकिस्तान आर्मी ने जबरन अपने साथ मिला लिया था, जिससे बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खुश नहीं था और अपनी आज़ादी की मांग करता रहा। 1973 से 1977 के बीच एक बड़ी बलोच विद्रोह लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने कठोर कार्रवाई की और बलूचिस्तान की आज़ादी का सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना बनकर रह गई। और इसके बाद BLA का नाम पहली बार 2000 के दशक के शुरू में सामने आया, जब पाकिस्तान की फौज और एजेंसी पर अचानक से हमले होने शुरू हो गए। और तो और 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की हत्या के बाद BLA और ज़्यादा एक्टिव हो गया। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से ऑटोनॉमी और अधिकारों की लगातार मांग करी, लेकिन उनकी ये डिमांड पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी न कर सकी और बुख्ती के मौत के बाद BLA ने पाकिस्तान से खुद को अलग करने के लिए अपना हमले और भी तेज कर दिया। पर आपको जान के हैरानी होगी, BLA सिर्फ पाकिस्तान की सेना, सरकारी बिल्डिंग्स और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC के खिलाफ हमला करता है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2018 में BLA ने कराची स्टॉक मार्केट पर हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। फिर साल 2019 में BLA ने ग्वादर पर कॉन्टिनेंटल होटल अटैक को एग्जीक्यूट किया था, जिसमें चाइनीज और अन्य विदेशी लोग निशाने पे थे। उसके बाद साल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में एक चाइनीज टीचर्स वाले वैन पर ब्लास्ट करवाया था। और लेटेस्ट में 11 मार्च 2025 में BLA ने एक ट्रेन हाईजैक की और पैसेंजर्स को बंदी बना लिया, जिसमें से बस उन्हीं लोगों को होस्टेज बनाया गया जो बलोच के नहीं थे या फिर पाकिस्तान ISI या ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर BLA का निशाने पर ज्यादातर कौन होते हैं। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने BLA को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान यह आरोप लगाना भी नहीं चूकता है कि इंडिया और अफगानिस्तान BLA की हेल्प करते हैं। दरअसल इसके पीछे 3 तरह के रीजंस हैं, एक तो पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिकल और तीसरा हिस्टोरिकल। तो आइए एक एक करके तीनों रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें गैस, सोना, तांबे, यूरेनियम और भगवान न जाने और कितने नेचुरल रिसोर्सेस भरे हुए हैं। लेकिन आयरनी तो देखिए, जितना पैसा बलूचिस्तान कमाते हैं उतना वहाँ के लोग कभी देख भी नहीं सकते। यानी कि अपने घर में ही सोना है, पर बलूचिस्तान को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सुई गैस फील्ड 1950s में बलूचिस्तान से गैस निकाला गया, पर उसका लाभ कराची और पाकिस्तान के पंजाब ले गया। मतलब गैस उनके घर से निकली,
पर आज भी वहाँ बलूचिस्तान के लोग लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। ग्वादर पोर्ट, इससे चाइना और पाकिस्तान के पंजाब को फायदा हो रहा है। चाइना पाकिस्तान ने मिलकर वहां पर सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है, पर असली बलोच लोग सिर्फ देखो और आंसू बहाओ मोड पे हैं। पाकिस्तान यहाँ के रिसोर्सेस से कमाए हुए सारे पैसे इस्लामाबाद ले जाते हैं और बलोच लोग केवल झोपड़ियों और बेरोजगारी के साथ जीते हैं। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, बल्कि जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। मेरा मतलब है उन्हें जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया था, जबकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते थे। और इसीलिए बलोच लोगों का कहना है कि उन्होंने 1947 में इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में आर्मी भेजकर जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया। मतलब शादी तो हो गई पर दिल नहीं मिले, और इसीलिए तभी से बलोच लोग पाकिस्तान के साथ अनहैप्पी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, डिवोर्स लेने की मूड में हैं, पर पाकिस्तान कह रहा है शादी बस एक बार होती है। बलूचिस्तान की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और पहचान है, लेकिन पाकिस्तान एलिजेडली उन्हें जबरदस्ती पंजाबी और उर्दू कल्चर में घुसाना चाहती है। वहाँ जबरन बलोची भाषा को स्कूल से हटा दिया गया है, उनकी संस्कृति दबाई जा रही है, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, कपड़े और म्यूजिक तक को इग्नोर किया जा रहा है, और ये सब के साथ आर्मी भी उन्हें एलिजेडली ऑपरेस कर रही है। जो भी बलोच राइट्स मांगता है या तो वो परमानेंटली गायब हो जाता है या टेररिस्ट घोषित हो जाता है। मतलब पहचान भी मत रखो, आवाज भी मत उठाओ, बस चुपचाप बैठे रहो। तो अब जब आपने पूरी कहानी जान ली तो एक बात तो समझ में आती है, बीएलए का यह संघर्ष सिर्फ आज तक का नहीं, ये दशकों पुरानी कहानी है जो हर नए अटैक के साथ और भी गहरी होती जा रही है। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जो नेचुरल रिसोर्स से भरी हुई है, पर उसका असली वासियों के हाथ सिर्फ बेरोजगारी, सरकारी अत्याचार और पहचान की लड़ाई लगी है। बीएलए चाहता है कि बलूचिस्तान एक आजाद देश बने, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। एक तरफ बीएलए है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो बलूचिस्तान को कंट्रोल में रखना चाहता है, और तीसरी तरफ चाइना और अन्य देश भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है, क्या बलूचिस्तान कभी आज़ाद हो पाएगा या फिर ये हमेशा एक विद्रोही और आतंकवाद का गढ़ बना रहेगा? इसका जवाब सिर्फ समय के पास है, पर एक बात तो तय है, बलूचिस्तान की लड़ाई अब सिर्फ एक छोटी रेबेलियन नहीं रही, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मसला बन चुकी है जो साउथ एशिया के पॉलिटिक्स को हमेशा प्रभावित करती रहेगी। वैसे आपका इस पूरे इशू पर क्या विचार है? क्या बलूचिस्तान का डिमांड सही है? पाकिस्तान क्या चेंजेस कर सकता है जिससे बलूचिस्तान वाले बगावत न करें और पाकिस्तान के साथ खुशी खुशी जुड़े रहें? भारत का इस मसले पर क्या स्टैंड होना चाहिए? कमेंट सेक्शन खोलिए, अपना राय जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।